नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पहला पार्ट है जो सूर्य के पद, उसका अर्थ बताने वाली हूँ। जो पद है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 100% पक्का है कि ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आता ही आता है, या तो पद आता है या आंसर क्वेश्चन आता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग अच्छे से देखिए, मैं इसका अर्थ बताऊंगी। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। सूरदास के पद। सूरदास के पद क्या है? पहला है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पे वो भेजते हैं, उनको उद्धव को भेजते हैं कि जाओ गोपियों के हाल चाल ले आओ कि कैसी हैं गोपियाँ। तो गोपियाँ जो है उद्धव को व्यंग कसती हैं। क्या बोलती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। इन छंद में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा कह रही हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए हो, अर्थात कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। वे कृष्ण के प्रेम से अछूते किस प्रकार हैं? जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं, उसी प्रकार उद्धव तुम हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में लीन नहीं हो। हम तो यहाँ परेशान हो रही हैं, हम तो यहाँ बिलप रही हैं, लेकिन तुम हमसे ज़्यादा किस्मत वाले हो कि तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। जिस तरह तेल में डुबाई हुई गागरी को, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। ज्यों जल, एक मिनट, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरह तेल में डुबाई हुई गगरी को जल स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी तरह उद्धव पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। लेकिन गोपियाँ यहाँ पे बोलती हैं कि सूरदास के कहने से गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियाँ तो भोली भाली हैं, अबला हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और वहीं प्राण त्याग देती हैं। अर्थात गोपियाँ बहुत उदास हैं, उन्हें कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पा रहा है और वो उद्धव को ये व्यंग कस रही हैं कि उद्धव तुम तो बने भाग्यशाली, हम तो कृष्ण के मुंह में ऐसा फंस गए हैं कि विलाप कर रही हैं, लेकिन तुम्हें देखो, तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी कितने खुश हो। देखिए दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आसे आवन की, तन मन बिधा सही, अभिन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। तो यहाँ पे इस पद्यांश में सूरदास जी के पद से लिया गया है। तो इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव के सामने अपने प्रेम की गहराइयों को अव्यक्त करती हैं और यह स्वीकार कर रही हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, जो कि उनके कृष्ण के प्रति उनके मन में थी। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या बोल रही हैं? गोपियाँ अपने मन की पीड़ा का वर्णन करते हुए उद्धव से बोलती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वो अपने मन की व्यथा को व्यक्त करना चाह रही हैं, वो अपने मन की व्यथा को व्यक्त करना चाह रही हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने नहीं कहेंगी। वो तो सिर्फ कृष्ण के सामने ही कहना चाहती हैं, उससे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ये चाह रही हैं कि वो ये बात कृष्ण से ही कहें। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतज़ार में बहुत प्रेम पीड़ा को सहा, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि कृष्ण उनसे मिलने ज़रूर आएंगे, परंतु कृष्ण ने खुद न आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिसने उनकी विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया।
सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ यहाँ पे कृष्ण से और ज़्यादा गुस्से में हैं कि देखो हम उनके प्रेम में विलाप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कृष्ण को देखो हमारे प्यार का उनको प्रेम का आभास ही नहीं है उनको। वो हमारा हालचाल पूछने के लिए उद्धव को भेज दिए, तो उद्धव को देख के वो और ही आग बबूला हो रही हैं। कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों में से प्रबल आंसू बहने लगते हैं। अब धैर्य रखें क्या फ़ायदा जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। वो क्या बोल रही हैं कि हम क्या धैर्य रखें जब हमारे कृष्ण ने हमारे प्रेम का कोई मर्यादा ही नहीं रखा, हमारे प्रेम की कोई कीमत ही नहीं रखी। कृष्ण को पता ही नहीं कि हम उनके प्रेम में विलाप कर रहे हैं। देखिए तीसरा है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसा ज्यों करौ ककरी सूतो व्याधि हमको लय आए देख सुनी न करी यह तो शूर तिनय लय सोपो जिनके मन चकरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती हैं। वे उद्धव को उन्हें योग का संदेश ना देने के लिए कहती हैं। क्या बोलती हैं? गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उनकी दशा हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी नंद के नंदन के प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा है, जिसे वह सोते जागते दिन हो या रात हो हमेशा अपने पास ही रखती हैं, अर्थात हमेशा से कृष्ण के प्रेम में लीन है। इसलिए उन्होंने उद्धव द्वारा दिए गए योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है जो फेंक दिया जाता है ऐसे, क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रत है, उन्हें किसी प्रकार की और बातें समझ में ही नहीं आती, इसलिए उन्होंने योग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। वो बोल रही हैं तुम हमें उद्धव ज्ञान मत बांटो, हमें तो बस यहाँ पे कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए इस पद में क्या है, हरि है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फेर पाहिया चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन जेकर अनीति छुड़ाए राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो गोपियाँ यहाँ पे कृष्ण को एक राजनीतिक बताते हुए कह रही हैं। उन्होंने बोल दिया कि कृष्ण ने हमारे साथ राजनीति की है। कैसी राजनीति की है वो बोल रही हैं कि अपने किए हुए वादों को निभाने और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह देती है। गोपियाँ को लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति भी पढ़ ली है, अर्थात वह चतुराई से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना संदेश खुद न आकर स्वयं न आकर उद्धव से भेज दिया ताकि वह गोपियों का सारा हाल जान पाएं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन वो अब और चतुर हो गए हैं। लगता है ऐसा कि वो बोल रही हैं कि ऐसा लगता है उन्होंने अब गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा उन्हें योग का संदेश भेज दिया। और गोपियों को क्या लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण हैं अब वैसे नहीं रह गए जैसे पहले थे, अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार ही नहीं करते। गोपियाँ सोच रही हैं अरे यार अब हम कृष्ण से क्यों प्यार करें, वो तो हमसे करते नहीं, उन्होंने हमारा हाल तक पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आए, वो सीधे उद्धव को भेज दिए। बोल रही हैं गोपियाँ कि क्योंकि अगर वह हमसे प्यार करते ना
तो उद्धव को नहीं भेजते, वो स्वयं आते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को कभी भी प्रजा को सताना ही नहीं चाहिए। और यहाँ कृष्ण को देखो, हम सबको सताए पड़े हैं, हम विलाप कर रही हैं, हम रो रही हैं, लेकिन कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियाँ ने उद्धव को भगवान तो बोला, लेकिन किस पर्पज से बोला। उन्हें उद्धव को देख के गुस्सा आ गया कि देखो कृष्ण ने उद्धव को भेजा है, तो वो उद्धव को ना व्यंग कस रही थी। कैसे? गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग यह है कि उद्धव वास्तव में भगवान न होकर अति भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं मुक्त हुए हैं, उनके प्रेम से मुक्त हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है, उन्हें पता ही नहीं कि श्री कृष्ण क्या है। तो यहाँ पे गोपियों ने उन्हें भगवान कह दिया है, भगवान कहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने व्यंग ही कसा है उनको कि अरे इतने प्रेम में, जिनको सारी गोपियाँ इतना प्यार करती हैं, जिनके प्रेम में वो पागल हैं, उन कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव को देखो उन कृष्ण के लिए प्रेम नहीं जागृत हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। कमल के पत्ते से, जैसे फूल तो डूबा रहता है लेकिन पत्ते में पानी ही नहीं चढ़ता, तो गोपियों ने यहाँ पर कमल के पत्ते से की है तुलना। दूसरा, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल की मटकी की तरह हैं, जैसे जल की एक बूंद भी नहीं टिकती है, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से मुक्त हैं। तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियां ने बहुत उलाहने दिए उद्धव को। कैसे कैसे उलाहने दिए। गोपियां कहती हैं उद्धव को कि व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे छूता रहता है। इसी तरह वह कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं, और गोपियां उन्हें तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से भी उलाहना दे रही हैं। चौथा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया। तो गोपियाँ कृष्ण के आने की आशा में दिन गिन रही थी। वो ये चाह रही थी कब कृष्ण आएंगे। वह अपने कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई थी और इसी इंतज़ार में बैठी थी कि कृष्ण अब आ रहे हैं, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके विरह को समझेंगे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। श्री कृष्ण को तो ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण क्या करते हैं, संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिए। तो यहाँ पे गोपियाँ और वो हो गई, जल गईं। विरह के अग्नि में जलती हुई वो गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग का साधना करने का उपदेश दे दिया, जिससे उनके हृदय में जो विरहग्नि चल रही थी, वो विरहग्नि में घी का काम किया और उसे और ज़्यादा प्रज्वलित करने लगा। मर्यादा न लही, देखिए फिर क्या है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियाँ शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को जब भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गईं, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। यहाँ पे गोपियाँ चिढ़ गईं, उन्हें कृष्ण पर गुस्सा आया, इसलिए वो उद्धव को व्यंग कसने लगी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया। किस किस प्रकार से।
समझिए। गोपियों ने चींटियों और गुड़ का उदाहरण देकर खुद को श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया। उनके अनुसार ये था कि जैसे चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपक जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा पाने के कारण वह ही प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार हम हैं कृष्ण के प्रेम में ऐसा फंस गए हैं कि अब हम निकल ही नहीं सकते हैं और ऐसा लगता है कि अब हमें प्राण ही जब हमारे प्राण निकलेंगे तभी हम कृष्ण के मुंह से बाहर आएंगे। उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण भी दिया है और वो जागते सोते या स्वप्नावस्था में कैसे भी हो दिन रात कृष्ण की ही रट लगाए रखती हैं। फिर 7वां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो क्या है कि गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा की देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं होती हैं। गोपियों के अनुसार उन्हीं लोगों को योग शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं। उनको योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो बोल रही हैं। 8वां है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार उन लोगों के लिए जिनका मन अस्थिर है और इंद्रियां चंचल है परंतु उनका हृदय तो कृष्ण के प्रति स्थिर है, वो इनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है और योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, बोल रही हैं। फिर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि अपने राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चाहे, प्रजा के लिए चिंतन करें, उनके सुखों का ख्याल रखें। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही थी। तो गोपियों को लगने लगा कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब वो और भी चतुर हो गए हैं। उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अब छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है, तभी तो वो हमसे छल कर रहे हैं, हमारे प्रेम को समझ नहीं रहे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन में भी आहत हुआ। कृष्ण में आए इन परिवर्तनों को देखकर गोपियां भी सोचने लगी कि अब हमें श्री कृष्ण के अनुराग से वापस हो जाना चाहिए, उनके मुंह से हमें अब दूर हो जाना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियाँ क्या है, गोपियों में व्यंग करने की एक अद्भुत क्षमता है और वह बात बनाने में किसी को भी हरा सकती हैं, किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियाँ उद्धव को अपने ताने देकर उनको चुप करा देती हैं और अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुक्त कर देती हैं, उद्धव का मुंह ही बंद कर देती हैं। फिर है 12वां, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सूरदास के जो भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, इसमें निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण की लकड़ी की भांति अनन्य प्रेम का परिचय दे दिया है। गोपियाँ भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। फिर ये रचना और अभिव्यक्ति है, तो इसमें प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के समान तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह तर्क दिए हैं, हम भी ये निम्न तर्क दे सकते हैं। पहला क्या दे सकते हैं हम तर्क, कि प्रेम को छोड़ हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। वो उद्धव को बोल रही हैं। उद्धव जब उनको ऐसा बोलते हैं तो गोपियाँ क्या बोलती हैं कि हम प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, क्योंकि वह भी भौरे के जैसे एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, अर्थात किसी एक से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। और गोपियों को लगता है कि कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उद्धव पर नहीं, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव से योग की शिक्षा तो ले ली, लेकिन उद्धव प्रेम की शिक्षा कृष्ण से ही नहीं सीख पाए। और गोपियाँ कहती हैं, जिनका प्रेम सच्चे मन के कारण एक निष्ठ हो, उन्हें योग का ज्ञान देना कहाँ उचित है।
गोपियाँ कहती हैं कृष्ण ने मिलने का वादा पूरा ना करके तो राजधर्म निभाया और ना ही प्रेम धर्म निभाया। फिर उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो गोपियों के पास श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की शक्ति थी। एक ही वर्ड का आंसर है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी? तो क्या है, गोपियों के पास श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया था, हरा दिया था। 15वां है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे कि गोपियों ने यह इसलिए कहा था कि कृष्ण अब राजनीति में आए हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी और स्पष्ट न बात करते हुए योग साधना के उपदेश देने के मन से उद्धव के द्वारा गोपियों तक अपनी बात पहुंचाई। तो हरि अब राजनीति पर आए, यह एक व्यंग्यात्मक वाक्य है क्योंकि गोपियों ने व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है इसको, क्योंकि कृष्ण में स्पष्ट बात न कहकर उद्धव के माध्यम से घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की और अपना किया हुआ वादा भी भूल गए, जो कि राजनीति में ऐसा होता है। जैसा कि राजनेता अक्सर लोगों से किया हुआ वादा बाद में नहीं निभाते हैं। इन बातों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय की राजनीति में अब भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और झूठे वादे करना यह जरूर रहा होगा। यहाँ पे देखिए, बड़भागी यानी भगवान, अपरस मतलब नीरस और अछूता, तगा यानी धागा, पुरीन पात कमल का पत्ता, दागी यानी दाग, माह यानी प्रेम, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बरयो यानी डुबोया, परागी यानी मुख धोना, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार मतलब आधार, आवन यानी आगमन, विथा यानी व्यथा, विरहीन यानी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही, हुति यानी थी, गुहर यानी रक्षा के लिए पुकारना, जितई तय जहाँ से, उत यानी उधर वहाँ से, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर यानी धैर्य, मर्यादा मीन्स मर्यादा, न लही मतलब नहीं रही, हारिल मतलब हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी के लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं, वो हमेशा अपने पैर में लकड़ी रखा ही रहता है। नंद नंदन उर्फ पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी यानी रटती रहती है, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा, तिनहि यानी उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर मतलब भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन, हुते यानी थे, पठाए यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय यानी घूमते फिरते थे, फेर यानी फिर से, पहिया यानी पा लेंगी, अनित यानी अन्याय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह भी जाने की, हारिल यह पीली टांगों वाले हरे रंग का कबूतर जाति का पक्षी है, जिसे हरियल हारित यह संस्कृत कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में, हरियल हारित संस्कृत में बोला जाता है और कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। यही पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरों में प्रचलित होता है। तो दोस्तों ये पद मैंने आप सबको अच्छे से समझा दिया। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आगे का चैप्टर देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पर देखें। इस वीडियो के लिए कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें मुझे। जो भी नहीं समझ में आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।